कि नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है। उसमें कई ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें लगता है कि नहीं ये आपके अधिकार के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, आपको कम मौका दिया जा रहा है। जबकि भारतीय संविधान कहता है, क्या कहता है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। फिर आपने ऐसा काम क्यों बनाया? तो इन सभी बातों को समझने की जरूरत है और ऐसे सभी कामों के लिए पीयूष समय समय पर अपने तरीके से लोगों के बीच में समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ने वाली संस्था है। आप सभी ने बहुत गंभीरता से सुना, आप सभी का पुनः बहुत धन्यवाद। और सभी सम्मानित मंत्री जिले के सभी विद्वान पीसीएफ के माननीय सदस्य, आज का जो नागरिक स्वतंत्रता काफी गंभीर मुद्दे पर हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं काफी सोचता कि काफी कोई हमारा कार्यक्रम नहीं बनते, बहुत सारे कार्यक्रम पहले मिलजुल के हो रहे थे। हम लोगों ने काफी काम भी किया है पिछले के रहने से। यहाँ से यूपी बॉर्डर पर कई ऐसे मामले आए थे जो हमारा मेन मोटो है यूपी का मानव अधिकार की रक्षा करना। इसको लेकर हम लोगों ने हमारे जो लेबर तो उनके साथ कई जगह हम लोग को जाने का, रमेश के साथ कई जगह जाने का मौका मिला। जिस तरीके है कि अभी वक्ताओं ने अपने अपनी बातें रखी, सब कुछ सामने आ गई। ऐसे जो भी ओकेजन जो भी संगोष्ठी होते हैं उसका उद्देश्य ये होता है उसका इम्प्लीमेंट हो। ये नहीं कि आज हम लोगों ने कर दिया और यहीं पर समाप्त हो गया। और ये बात भी सामने है कि जागरूक करना जरूरी। बहुत सारी बातें आई, धन्यवाद ज्ञापन, बहुत सारी बातों को मुझे रखना भी नहीं चाहिए। एक तो बात को मैं रखूंगा, स्वामी जी की बात आई, मैं इस इंस्टीट्यूशन को कराता हूँ। स्वामी जी ने जो है बहुत ही गंभीर बात कही थी। आज भी वो जब भी इंस्टीट्यूशन है उन्होंने मैन मेड इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा जोर दिया था। आज भी जो रामकृष्ण मिशन चलते हैं जहाँ पे, वहाँ पे लोग कहते हैं सब कुछ बनाइए लेकिन पहले उसको इंसान बनिए, क्योंकि जब वो अच्छा इंसान बन जाएगा तो उसको सही ज्ञान करने में उसको काफी सहूलियत है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि डॉक्टर हो गए तो उसने माता पिता को कितना विद्वान बनाएंगे, उसमें क्या कमी लग गई तो उसने ऐसा डिसीजन लिया। देखा अच्छा इंसान बनाते हैं तो शायद वो समाज को ज्यादा काम आए। और हम सबों का ये कर्तव्य है। अभी उन्होंने भी कहा था कि जैसे ब्लड डोनेशन हम लोग कैंप लगाते हैं, जो ब्लड आज के मुख्य अतिथि श्री नंदलाल साहब संविधान के अनुकूल नहीं है, इस पर भी एक जनजागरूकता करनी चाहिए। अब हम अपने आज के मुख्य अतिथि श्री नंदलाल साहब इसी के बाद इसे आप हंसते हैं, बोलते हैं, निर्णय लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चिंतन करते हैं। आप सब किसी के अधिकार की बात कीजिए, सबसे करुणा प्यार दया रखिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, क्योंकि हमारा देश चाहे वो भारतीय है। ये और लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार है। अपनी पूजा पाठ कर रहा है, हम जाके महाराज जी का और सरकार भी देख रही है तो सरकार इसी जिम्मेवार है, उसके कितने मौके हम बोले ना। तो ये चीज हमको देखना है। भारत को एक सोने की चिड़िया बनाना है, एक अच्छा समाज बनाना है, तो नफरत और घृणा को हटाना पड़ेगा। हम आज की बात एक बात आखिरी को अगर समाप्त कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो श्राद्ध करना है। समाज में देखेगा अगर माँ के पेट में बच्चा है तो नहीं पता लगा तो उसकी हत्या करा देते हैं, डाइवोर्स कराएगा, डाइवोर्स है उसको आत्मभ्रूण हत्या करते हैं, अवर्सन कराते हैं। ये क्या है? मानवाधिकार। हमको याद है एक मुस्लिम संत हुए, हजूर साहब नाम सुने होंगे आप,
उनके यहाँ का रिवाज था कि जिसके घर में लड़की पैदा होती थी जिंदा मिट्टी में ले जाकर गाड़ देते थे। उन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि जन्नत वही है जो माँ के पैरों के कदमों के नीचे है। उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, मूवमेंट खड़ा किया। हमारे भी देश में बहुत सारे संत हुए हैं जो यूनिट मूवमेंट को, मानववादी सोच को अंतरराष्ट्रीय और विश्व स्तर पर फैलाया और किया है। पढ़े लिखे संत नहीं थे। आप देखिएगा मानवता प्यार की, करुणा की, दया की बात करता है। धर्म के नाम पर नफरत नहीं, जाति के नाम पर नफरत नहीं, ये घृणा जो फैला दिया गया है। आप देखिएगा कभी कितने पढ़े लिखे, लेकिन उनके चीज को देखिए, कबीर साहब को देखिए, स्वामी विवेकानंद के संदेशों को हम व्याख्या नहीं करें, उनके संदेशों को सुनिएगा। ये सब ह्यूमैनिटेरियन है, ह्यूमनिटी वाली बात करते हैं स्वामी विवेकानंद कि भैया जो क्या कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है, हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं हर कोई एक माँ से पैदा लिया है। इसीलिए हमारे कहा गया है मातृदेवो भव। ये शरीर जो हमारा आपका है, हमारी माँ और पिता का दिया। आप किसी और को पूछ रहे हो, अपनी माँ बाप को पूछना और रोज गाते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, पता नहीं। इसीलिए हमारा इसको समझिए, ये एकदम ह्यूमैनिटेरियन की बात है, मानवता की सोच है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारा ही देश विश्व को कहता है आचार्य गुरुदेवो भव। और जानते हैं स्वामी जी विवेकानंद ने इस बात में जुड़ा और कि दरिद्र देवो भव, अतिथि देवो भव। इस चीज को हमको आपको अपने जीवन में उतारना। एक बात और छोटी सी समझने की बात है, हम किस परिवार में पैदा लिए, बिजली जी किस परिवार में पैदा लिए, जगमोहन जी कहाँ पैदा लिए, क्या हमारे आपके हाथ में था? नहीं न था। तो जिस परिवार में पूरे दुनिया में जहां भी जो पैदा लिया, आप जान लीजिए, जो भी पैदा लिया माँ के गर्भ से, उसका कोई जात नहीं था। बच्चा का मतलब है बच्चा हुआ, उसका कोई जात नहीं था। बच्चा हुआ है, जिस परिवार में पैदा लिया, जिस जाति में पैदा लिया, जिस धर्म में पैदा लिया, वही उसके जीवन में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और हम उसी जाति धर्म के नाम पर नफरत कर रहे हैं, जिससे इंसान से नफरत और घृणा कर रहा है। ये क्या है? हमारे सूर्य का हमन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपका जन्म किसी मुस्लिम परिवार में हुआ होता तो आप पूछिए क्या होते, ईसाई क्योंकि आपके बस में तो था नहीं। इसीलिए हम इंसान हैं, इंसान बनिए और इंसान से प्यार कीजिए। आज हमारे यहाँ देखिए, पिछले वर्षों के बाद भी आप देखिएगा, आज भी मंदिर में औरतों को जाना मना है कि भैया औरत जाएगी तो मंदिर छुआ जाएगा। तो भैया जाने की क्या जरूरत है? किस औरत से पैदा लिए उसी कॉलर में हमारे ही देश में औरतों को जिंदा जला करके सती के नाम। तो देखिए, इसको समझना है। हम आप जब आप मोबाइल खरीदते हैं ना, मोबाइल सब किसी के पास मोबाइल है, तो जब खरीदते हैं तो ये खाली रहता है, सादा रहता है। इसमें जो चीज आप ट्यूनिंग भर दीजिएगा, जिसका नाम भर दीजिएगा, जो गीत भर दीजिएगा, जो भाषण भर दीजिएगा, जब बटन दबिएगा ना तो वही गीत गाएगा, वही चीज बोलेगा। आप हिंदू घर में पैदा लिए तो आपके मोबाइल में, दिमाग के मोबाइल में भर दिया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके मोबाइल में भर दिया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। उसके जय श्री, जय श्री, जय श्री, और लौटते गए भैया। असली जो चीज है इंसानियत का, हमारा देश मानवाधिकार वही भी स्पीड करने जाती है कोर्ट में, जज साहब मजिस्ट्रेट साहब के सामने जज साहब कुछ नहीं, इतना डराए हुए उसको कि वो बोल नहीं सकता, मरना के सुन रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। क्या है मानवाधिकार का? ये उसकी ड्यूटी का स्वतंत्रता का नाम। क्या चीज की स्वतंत्रता है? आप अपनी धर्म से हो तो मान सकते हैं, आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं,
यहाँ हम लोग बैठ कर मीटिंग भाषण कर सकते हैं, सबका नहीं करेंगे मीटिंग, क्यों सीएम कोई संगठन नहीं कर, क्यों कि क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, जो सिविल लिबर्टी है, ये हमारे फंडामेंटल राइट है, बोलने का, अपने विचार को, अपने व्यक्ति का, हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका सिविल राइट है। जब सरकारें को कोई भेदभाव करा रही है तो भैया उसको चुनने वाले हम ही हैं। इसीलिए आप जानिए, हमारे देश के एक संत ने कहा, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, प्यार करो। कबीरदास ने भी इस बात को बोला, और बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अंदर देखिए, अपने अंदर झांके कि आप हैं क्या, हम नंदलाल हैं या न कोई इंसान है। अभी मैं एक जगह गया था पटना में, जेपी सेनानी का मीटिंग अनुभव हुआ और उनकी बातों से ऐसा लगा है कि वास्तव में हम लोग को इस पर विचार करना चाहिए और समझना चाहिए। हमारे जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, तिवारी जी, मनमोहन जी और सब कोई सबका मैं आगे अभिनंदन करता हूँ। इसमें PUCF में दिशा और दशा दोनों की है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं दो बिंदु पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो अभी आजकल सबसे बड़ी समस्या कुकिंग गैस की हो गई है, जो कि समय पर लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, और उसके बाद में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। बाजार में 1200-1900 रुपये में एक कुकिंग गैस सिलेंडर बाजार में मिल रहा है और लोग खरीद रहे हैं, और आम जन को ये चीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस पर भी हमारा अनुभव रहेगा कि PUCF इस पर कोई काम करे जिससे कि लोगों को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये मानव का अधिकार है हमारा। क्योंकि जो भी आपूर्ति होती है तो सही ढंग से होती है, किंतु उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, सही ढंग से वितरण नहीं हो पाता है। और दूसरा बिंदु ये है कि आजकल क्या है, जाकर के आप संसद में देखिए, इस तरह से 500 आदमी 400 आदमी खड़े हैं, किसी का भी निराकरण नहीं हो पा रहा है, किसी का भी जमीन का कोई भी, जब से ये ऑनलाइन की व्यवस्था हुई है तब से किसी का आगे खारिज नहीं हो रहा है, किसी के जमीन पर वो खाता दूसरा नहीं चल रहा है, किसी को कोई समस्या हो रही है, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही है और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और जो भी CEO हैं वो वहाँ से चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह, और बेचारे आम जनता इस भीषण गर्मी में वहाँ तड़प करके पड़ी रहती है, और उसका कोई भी उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। बताइए, ये कोई मानव अधिकार है? ये हमारा अधिकार है? कोई खाली पेपर में, न्यूज पेपर में मंत्री लोग छाप देते हैं कि आपका ये काम होगा, वो काम होगा, उनको सस्पेंड किया, उनको किया, उनको किया। बताइए, इस तरह से ऐसी व्यवस्था अगर होगी तो आम जन को क्या सुविधा मिलेगी, क्या उन को लाभ मिलेगा? तो इस प्रकार से कई चीजें हमारे सामने भी आती हैं। मैं भी कई संगठनों से जुड़ा हूँ, इसलिए सब जगह बातें होती हैं तो पता चलता है कि आम जन की क्या समस्या है। और इन्होंने मंडाल जी ने जो कहा, मातृदेव भव पितृदेव भव, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमारे जन्म के माता पिता हैं, जिन्होंने जिस माँ ने 9 महीने तक हमको पेट में रखा और रख करके उसके बाद में किस तरह से सेवा की, आज हम उसी को वहाँ पर जब बच्चे बड़े होते हैं तो वृद्धाश्रम में छोड़ करके चले जाते हैं और अपना परिवार लेकर के उसमें रह जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं बार बार कि माई वाइफ इज माई लाइफ। तो ये कोई जीवन नहीं है। मैं वृद्धाश्रम में साल में कम से कम 4 बार 5 बार जाता हूँ और जाकर के वहाँ देखता हूँ। अभी यहाँ पर चेक पोस्ट के पास में एक वृद्धाश्रम है, वो उनका बोधार जी, अविनाश जी बोधार का इतनी सेवा होती है वहाँ। एक महिला वहाँ चढ़ा के एक बेचारे हैं, उन्होंने अपना जमीन बेच करके, अपना घर बेच करके बेटे को पढ़ाया और पढ़ा के डॉक्टर बना दिया। और डॉक्टर बनाने पर उनको क्या किया, संयोग से उनकी पत्नी गुजर गई,
करने के बाद में बेटा गया में अभी पोस्टेड है, और उसके बाद में उनको निकाल दिया 4-5 साल से वहाँ वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। बताइए ये क्या हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम लोग की सोच कहाँ जा रही है।